नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली में BS3 और BS4 गाड़ियों पे लगे बैन के बारे में बात करेंगे। ये बैन क्यों लगाया गया और इसका क्या असर हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में दिल्ली का AQI बहुत ज्यादा खराब हो गया था, मतलब पोल्यूशन बहुत बियाज गया था। AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा मापदंड है जो हवा की गुणवत्ता को दर्शाता है। जब AQI बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि हवा में प्रदूषण के कण बहुत अधिक हैं, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। चलो देखते हैं इस बैन के पीछे क्या वजह थी और इसका क्या असर पड़ा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया था कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर इससे बहुत परेशानी हो रही थी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि BS3 और BS4 गाड़ियां BS6 गाड़ियों से ज्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। BS3 और BS4 गाड़ियों के इंजन पुराने तकनीक पर आधारित हैं, जो अधिक धुआं और हानिकारक गैसें उत्सर्जित करते हैं, जबकि BS6 गाड़ियां नई तकनीक पर आधारित हैं और कम प्रदूषण फैलाती हैं। दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन कम करने और लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पे कुछ दिनों के लिए बैन लगा दिया था। इस बैन का उद्देश्य था कि हवा में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। अब कौन सी गाड़ियों पे बैन लगा था, ये जानना भी जरूरी है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां इस बैन में आती थीं और ये बैन दिल्ली और उसके आसपास नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी लगा था। इन गाड़ियों को चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। अगर आपने इस बैन को नहीं माना तो आपको Rs 20,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जुर्माना इसलिए लगाया गया ताकि लोग इस नियम का पालन करें और प्रदूषण को कम करने में मदद करें। लेकिन कुछ गाड़ियों जैसे एम्बुलेंस, पुलिस और सरकारी गाड़ियों को इस बैन से छूट मिली हुई थी। ये गाड़ियां आवश्यक सेवाओं के लिए होती हैं और इन्हें रोकना संभव नहीं था। दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन कम करने के लिए और भी चीजें की। उन्होंने कई और कदम उठाए ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए ताकि बच्चों को प्रदूषण से बचाया जा सके। कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन से भी बहुत धूल और प्रदूषण फैलता है। और डीजल ट्रकों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। डीजल ट्रक भी बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छी बात यह है कि हल्की बारिश और AQI के ठीक होने के बाद BS3 और BS4 गाड़ियों से बैन हटा लिया गया। बारिश ने हवा को साफ कर दिया और प्रदूषण के स्तर को कम कर दिया। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पोल्यूशन कम करने में मदद करें। हमें अपने स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपना PUC अपडेट रखें। PUC या पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि आपकी गाड़ी से कम प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें। इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। कारपूलिंग या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करो। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। दोस्तों, पोल्यूशन हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हमें साफ हवा के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम अपने शहर को साफ और हरा भरा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।